अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आज की इस वीडियो लेक्चर में जो कि इस्तिलाहात शेरी का छठा लेक्चर है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ ऐसी इस्तिलाहात जिनका हमें सामना होता है शायरी को समझने के हवाले से, उनका हम जायज़ा ले रहे हैं, उनका हम मुताला कर रहे हैं। तो इस हवाले से आज हम सनअत तकरार को देखेंगे। अब मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात को जानने से ना सिर्फ़ आप शायरी को बेहतर समझने के काबिल होते हैं, उसकी तशरीह बेहतर अंदाज से कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इस हवाले से आपके इम्तहान में जो MCQs पूछी जाती हैं, उनका भी आप बेहतर जवाब दे सकते हैं। आमतौर पर एक शेर दे दिया जाता है और फिर आपसे कहा जाता है कि आप बताएं कि इसमें किस सनद का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आज सनअत तकरार जो इस्तिलाह है, इससे क्या मुराद होती है, इसकी मिसालों पर गौर करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ की बात करते हैं कि सनअत तकरार होती क्या है। शेर में किसी लफ्ज़ को एक से ज़ायद बार लाना सनअत तकरार कहलाता है। कोई भी एक लफ्ज़ है, लेकिन उसका इस्तेमाल किसी मिसरे में, किसी शेर में एक से ज़ायद बार किया जाता है। तकरार भी इसे कहते हैं। बाज़ दफ़ा हम कहते हैं ना कि आपने एक ही बात की क्या तकरार लगा रखी है। ये उस वक्त कहते हैं जब कोई शख्स एक बात को दोहरा रहा हो, दोहराए चले जा रहा हो। तो इस हवाले से किसी भी लफ्ज़ को एक से ज़ायद बार लाना किसी मिसरे में, किसी शेर में, वो सनअत तकरार कहलाता है। इस सनत के बरमहल इस्तेमाल से शेर की नगमगी और तासीर में इजाफ़ा होता है। ये जो लफ्ज़ी तकरार होती है, ख़ास किस्म की नगमगी और एक मिठास कानों में घोल देती है। अब आप ये शेर मुलाहिज़ा कीजिए, मीर तकी मीर का मशहूर ज़माना शेर है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। इसी तरह एक और दूसरा शेर मुलाहिज़ा कीजिए, इसमें आपको सनअत तकरार कई जगह पर नज़र आएगी। कतरा कतरा आंसू जिसकी तूफ़ा तूफ़ा शिद्दत है, पारा पारा दिल है जिसमें तू वो हसरत है। अब आप इन दोनों अशार पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें पत्ता पत्ता इस लफ्ज़ की तकरार है, ये सनअत तकरार इस्तेमाल की गई है। पहले मिसरे में बूटा बूटा इस्तेमाल किया गया, ये भी सनअत तकरार की मिसाल है। इसके साथ साथ दूसरे शेर के पहले मिसरे में देखें, कतरा कतरा एक साथ इस्तेमाल किया गया है। ज़रूरी नहीं होता कि एक साथ ही आए, अगर वो आगे चलकर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसी मिसरे में या उसी शेर में हो तो भी वो सनअत तकरार ही की मिसाल है। इसी तरह तूफ़ा तूफ़ा भी हमारे पास लफ्ज़ी तकरार है। पारा पारा तू और वो का इस्तेमाल सनअत तकरार की खूबसूरत मिसालें हैं। तो उम्मीद है कि आज के इस मुख्तसर से वीडियो लेक्चर से सनअत तकरार से आपको आगाही हासिल होगी और आप इम्तहान में भी पहचान सकेंगे। अगर आपको कोई शेर दिया जाता है और उसमें किसी लफ्ज़ को दोहराया जा रहा है, तो फ़ौरन आपके ज़हन में आना चाहिए कि यहाँ शायर ने सनअत तकरार का इस्तेमाल किया है। तो आज इस मुख्तसर से लेक्चर का अख्ताम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात होगी। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।